आदर्श श्री वैदिक समाज। मैं आभारी हूँ प्रधान अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने मुझे शौक से समझा और आज यहाँ पर मुझे आने का आमंत्रण स्वीकार दिया। यहाँ पर बैठे सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने मेरा परिचय आपको बता दिया, मैं नरसिंहगढ़ से आता हूँ और आप ही विद्यालय के पास में विद्यालय वहां पर में लगभग पिछले 4 साल से वहां पर ही पदस्थ हूँ। आपके स्कूल के दौरान ऐसे कई स्कूल है यहाँ पर मैं ज्यादा रहता हूँ, कोई बच्चों से सीखता हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। सीखने सिखाने की परंपरा काफी पुराने समय से चलती आ रही है। यूं कहें कि प्राचीन समय से हम यही सीखते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं और आगे भी इसी परंपरा को हम चालू रखें। इसी के लिए आज इस संस्था में, इस विद्या के मंदिर में यहाँ पर मैं खड़ा हूं। इस विद्या के मंदिर से शुरुआत करें। इस विद्या के मंदिर का जो प्रारंभ हुआ, आप बचपन से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय के बारे में हर एक चीज आप जानते हैं, हर एक चीज आप समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि जहां तक हमें याद है, एक छोटे से गरीब वर्ग के छोटा सा गरीब वर्ग का एक व्यक्ति था, एक बच्चा था छोटा सा, जिसके मन में लगन थी कुछ करने की। एक छोटे से घर में पैदा हुआ, माता पिता चूंकि काफी गरीब थे तो प्रारंभ की शिक्षा उनकी अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन जैसे जैसे करके उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। कहीं से किसी राजा ने उनको एक कुछ मदद कर दी पैसे से और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1950 में सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई। नानाजी देशमुख साहब, जिन्होंने पहली नींव गोरखपुर उत्तर प्रदेश में रखी थी, एक 5 रुपए शुल्क के एक भवन को उन्होंने किराए से लिया और वहां से विद्या के मंदिर की शुरुआत की। नानाजी देशमुख प्रारंभ से आरएसएस से प्रेरित थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से प्रेरित थे। पूर्ण जीवन उन्होंने अपना उसमें लगा दिया। उनके मन में ख्याल आया कि कहीं भारतीय संस्कृति अगर यदि लुप्त हो गई तो उसको आगे चलकर हम वापस से इन बच्चों को नहीं बता पाएंगे। भारतीय संस्कृति को हम जिंदा कैसे रख सकते हैं, कैसे हम बच्चों को भारतीय संस्कृति का परिचय करा सके। इसलिए उन्होंने इस विद्या के मंदिर की स्थापना की। जिस विद्यालय में आप बैठे हुए हैं, लगभग आज पूरे भारतवर्ष में 12,000 से अधिक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हैं और लगभग 32 लाख ऐसे विद्यार्थी वहां पर अभी पढ़ रहे हैं। जहां तक मुझे पता कि आपको इस चीज के बारे में पता होगा क्योंकि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। नानाजी देशमुख को अभी हाल ही में इसी साल भारत रत्न अवार्ड उनको दिया गया है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली। ऐसा कहते हैं उनके बारे में कि उनके पास में शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे, वे बाजार में जाकर फल सब्जियां इत्यादि को बेचकर पैसा कमाते थे और जो समय बचता था वो अपनी शिक्षा में देते थे। ऐसे व्यक्ति को हम हमेशा जीवन भर याद रखेंगे। भारत सरकार ने उनको याद रखा, इसलिए उनको 2019 में आकर भारत रत्न से नवाजा गया। उन्होंने 2010 में एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने अपनी इच्छा लिखी। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन, अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में निकाला, एक शिक्षक के रूप में निकाला। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की स्थापना मैंने की ताकि भारतीय संस्कृति जिंदा रह सके। उन्होंने कहा अपने पत्र में कि जब भी मेरा ध्यान हो तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो शरीर है उस शरीर के हर एक अंग भी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए काम में आए। उन्होंने 2010 में एक मेडिकल कॉलेज में ये पत्र पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज के डीन ने इस पत्र को एक्सेप्ट करा और उनकी बात को स्वीकार किया। 27 फरवरी 2010 को उनकी मृत्यु हुई।
उनका देहांत हुआ चित्रकूट के अंदर। उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति, कितने लोगों ने हम पर आक्रमण किया, एक वैचारिक आक्रमण हमारे ऊपर किया। शकुन, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतने लोगों ने हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण किए। लेकिन क्या हुआ उससे? हमारे भारत की संस्कृति इतनी दृढ़ थी, इतनी संकल्प थी कि उन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति को तोड़ नहीं पाए। इस देश की यदि प्रगति होनी है, इस देश की अगर प्रगति होनी है, यदि पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत से रेखांकित रूप में आना है, तो उसकी अपेक्षा हम किससे करें? जो मंच पर बैठे उनसे नहीं, जो मंच पर खड़े उनसे नहीं, आपसे नहीं, स्वयं हम खुद उसकी आशा की किरण हो सकते हैं। कभी छोटे बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य आप ही बनेंगे, आप ही में देश का भविष्य दिखता है, क्योंकि शिक्षक का काम होता है देश के भविष्य को तैयार करना। शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके दिमाग की उपज बढ़ती है, तब जाके कहीं आगे चलकर आप देश को संभालने योग्य बनते हैं। आगे चलकर के आप ही में से ऐसे अनेक बच्चे होंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपने कार्यरत होंगे। आज हम दो बात की समझते हैं, एक होता है एजुकेशन और एक होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सीखना, अनुभव। आज पूरी व्यवस्था एक एजुकेशन पे टिकी हुई है, लेकिन हमारी लर्निंग स्किल्स बहुत कम हो चुकी है। एजुकेशन सिर्फ हमको समझने का काम करती है, लेकिन लर्निंग अनुभव से हम हर चीज सीख सकते हैं। एजुकेशन की वजह से हम अपने माता पिता, जो गांव में हमारे माता पिता रहते हैं, जो अनपढ़ माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको अशिक्षित समझते हैं। और रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की अगर 4 लाइन बोल दे तो हम उसको शिक्षित समझते हैं। ये एजुकेशन का काम है। हमने देखा हुआ कई बार घर में लर्निंग के, मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बहुत सारे मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि लर्निंग का क्या मतलब होता है हमारे जीवन के अंदर। हम जब भी हमारे घर के अंदर देखते हैं, हम बचपन से लेके बड़े तक होते हैं, हमारी माँ जो हमारे लिए भोजन बनाती है, वो हमसे बात करते हुए, अपना काम करते हुए हर दिन भोजन तैयार करती है। और हम सब में से, हम सबको कोई ना कोई माँ के हाथ का एक व्यंजन जो होता है, जो हमको अति प्रिय होता है। हम चाहे वो 4 साल के बच्चे हो या 40 साल के बड़े जवान हो जाए, लेकिन हमारी माँ जब हमारे लिए भोजन तैयार करती है, तो हमको जो स्वाद, जो माँ के हाथ से बना हुआ व्यंजन का स्वाद हमको जो 4 साल की उम्र में लगता था, वही 40 साल की उम्र में लगता है। यही लर्निंग होता है, यही अनुभव है। एजुकेशन, लर्निंग, ये दोनों चीज का प्रारूप यहाँ पे अंतर होता है। हमको समझना बहुत जरूरी है दोनों चीज के बारे में। हम सब एजुकेशन की बात करते हैं, हम सब शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उसकी लर्निंग की बात नहीं करते हैं। जब आपको कोई पाठ पढ़ाया जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए जाते हैं, उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप इसको लर्न करके आना है, आपको याद करके आना है। क्यों कहा आपसे लर्न करने को? क्योंकि आपको तो एजुकेट कर दिया गया है, आपको तो पढ़ा दिया गया है, उससे आपका काम हो जाना चाहिए। लेकिन लर्निंग जरूरी है, क्योंकि बिना लर्निंग के आप याद नहीं कर पाएंगे, और याद जब तक आप नहीं कर पाएंगे तो आप आगे कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए एजुकेशन, लर्निंग का हमको अंतर पता होना चाहिए पूरा, कि लर्निंग से क्या होता है और एजुकेशन से क्या होता है। एक लॉर्ड मेकाले के बारे में पढ़ते हैं इतिहास के अंदर। लॉर्ड मेकाले ने एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। आप गूगल करके देखना, वहां पर हिंदी में उसका पूरा अनुवाद लिखा हुआ है विकिपीडिया पर। लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि मैं भारत के अंदर 1 दशक तक पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भोर घाना घुमाऊं, पूरा भारत में घुमाऊं, हर जगह में घुमाऊं, लेकिन सिर्फ मैं एक ही बात जान पाया हूं। वो बात ये है कि हम भारत के ऊपर हजारों साल राज कर लें, लेकिन हम भारत की संस्कृति को, भारत की प्रभुता को, भारत की आस्था को हम तोड़ नहीं सकते। वो दृढ़ संकल्प है। लॉर्ड मेकाले ने कहा कि यदि अगर भारतवासियों को बदलना है तो हमारी शिक्षा उनको थोपनी होगी, अंतकरी का भाव इनके अंदर बढ़ना होगा। लॉर्ड मेकाले की बात करके भी हमने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में कई कॉन्वेंट स्कूल है ना, कॉन्वेंट स्कूल सभी ने नाम सुना है।
कॉन्वेंट स्कूल किस हिसाब से आए थे भारत के अंदर? उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों के बच्चों को फ्री में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करेंगे। शुरू में वो आए, भारतवासियों को उन्होंने कहा कि भाई फ्री में शिक्षा मिल रही है, अंग्रेजी में शिक्षा मिल रही है, अभी तो अंग्रेजों का अधिकार हमारे ऊपर है, इसकी तो बहुत ज्यादा आवश्यकता हमको हुआ ना। लेकिन क्या हुआ उसके बाद में धीरे 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 उसकी फीस लगना चालू हुई, मतलब शुल्क लगना चालू हुआ है। और आज के समय में हम देखें तो सबसे ज्यादा फीस एक कॉन्वेंट स्कूल की ही होती है, जो फ्री में शिक्षा देने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ्री में शिक्षा तो नहीं दी, उन्होंने क्या किया, उसका शुल्क लेना चालू कर दिया। तो हमको यह चाहिए कि हम ऐसी चीज का प्रचार प्रसार करें। हमें विद्या के अंदर बैठे, इस मानव भवन में हम बैठे हुए हैं, हम बात वहीं से शुरुआत करते हैं, हर चीज की शुरुआत आज यहीं से करते हैं। आज लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती, लोग हिंदी मीडियम कहते हैं। यदि हम कभी किसी को परिचय देना और हम कहीं मैं हिंदी मीडियम से, तो सामने वाला थोड़ा सा मुंह कर जाता है। यहाँ पर साथी शिक्षकगण बैठे हुए हैं, कई बार ऐसा मौका आता है हम कई ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए जाते हैं जब हिंदी मीडियम में हम पढ़े हुए होते हैं, और कई बार हम इस संस्था में पहुंच जाते हैं, हम होते हिंदी मीडियम में, तो शायद हम उनको रखते नहीं है, हम रेज्यूम को हमारा एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि हिंदी मीडियम में। जबकि हमने कई ऐसे आदर्श लोग देखे, हमारे आइडियल पर्सन देखे हैं हमारे भारत के अंदर, जो हिंदी से थे, हिंदी में जीवित रहे, उन्होंने हमेशा हिंदी के लिए कार्य किया, लेकिन उन्होंने महान कार्य किए जो आज पूरा भारत उनको याद करता है। पश्चिम वाले जो पश्चिम के लोग थे वो हमसे क्या बोलते थे कि बंदर की संतान है। क्या आपको लगता है बंदर की संतान है? लगता है हाँ या ना? नहीं। क्यों? डार्विन की थ्योरी हमने पढ़ी, इतिहास पढ़ते हैं डार्विन की थ्योरी, उसने लिखा है पश्चिम वाले क्या बोलते हैं, आप बंदर की संतान है। लेकिन हमने भाव देखा, हमने अपने आप को नहीं देखा, हमने हमारे वेद पुराण शास्त्र उनको नहीं देखा। सीधी सी प्रक्रिया उसमें लिखी हुई है विकासवाद की। पता नहीं विकासवाद क्या हुआ भाई? सबसे पहले मत्स्य अवतार आया जो पानी के अंदर चला, उसके बाद में कूर्म कछुआ का अवतार आया जो कहां पर चला, जमीन के ऊपर। उसके बाद आया बराह का अवतार जो पानी के अंदर और जमीन की कीचड़ को भेजता है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, हमारा विकासवाद हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद में क्या आया, वामन अवतार। पहले आदमी छोटे छोटे पैदा हुए, वामन अवतार जिन्होंने 2.5 गज में पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। फिर हमारे धीरे धीरे पूरे अवतार स्टार्ट हुए। और पश्चिम वाले क्या बोलते, क्या बंदर की संतान है। पर चिंपांजी में और हम इंसानों में क्या अंतर है? चिंपांजी को सारे काम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन वो एक काम नहीं कर सकता। वो क्या है? वो ये काम है जो इस अंगूठे को इस अंगली से नहीं मिला सकता, जिससे कि वो कलम थाम सके, कूची थाम सके, छेनी हथौड़े थाम सके। ये अंतर है चिंपांजी में और हम इंसानों में। इसलिए हमने क्या किया, हमने डार्विन पढ़ा, लेकिन हमारे शास्त्र में कई हजारों साल पहले लिख दिए थे, लेकिन उनको आदत पड़ गई थी भाव देखने की, दूसरों के गुण प्रमुख होने की। इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि जितना हमारे अंदर है वो चीज ध्यान से सुने, समझे, उसको समझने की कोशिश करें। आप छोटे बच्चे इस विद्यालय में खड़े हुए हैं, हम उन्हीं बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए सही है। जितना मैंने अपने अनुभव से जाना है, जितना मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस संस्था में मैं पढ़कर आया हूँ, जिस संस्था में पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे अनुभव हुआ है, उसमें मुझे एक ही चीज में जान पाया हूँ, जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। एक बार मैं पेरेंट्स मीटिंग में गया स्कूल में, तो वहां पर टीचर अपने बच्चों को समझा रहा है, माता पिता को, भाई आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बिल्कुल बात नहीं करता है, चुपचाप से बैठा रहता है। तो मैंने सुना तो मुझे लगा कि माता पिता को बोलना चाहिए कि बच्चे का इलाज कराएं। मतलब क्लास वो अच्छी जहां से छोड़ना है, बच्चा वो अच्छा जो कभी भी कोई प्रश्न न करे, चुपचाप शांति से बैठा रहे। ये सही है गलत? गलत। जिज्ञासा का आदर होना बहुत जरूरी है, बच्चों को पूछना जरूरी है, और शिक्षक को जितनी बार पूछे, शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उतनी बार बच्चे को वो बताए। हमने कई बार सुना, एक आदम हव्वा की कहानी सुनी आपने? स्वर्ग में थे आदम हव्वा, हमारे पूर्वज, उन्होंने क्या, उनको बागे बहिष्ठ कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, भाई सेब लगा हुआ था, वो वर्जित फल था जिसको फॉरबिडन फ्रूट्स बोलते हैं। अब वर्जित फल को उनकी जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा मन के अंदर आई, उन्होंने उसको फल को तोड़कर खा लिया। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो उनको स्वर्ग से
भार कर दिया गया। जिज्ञासा थी उनके मन में, फल के जानने की इच्छा थी, उन्होंने तोड़कर खा लिया, लेकिन उनको बदले में क्या मिला? उनको पनिशमेंट, उनको स्वर्ग से बाहर कर दिया। और हमारे यहाँ पर क्या हुआ? एक छोटे से बच्चे ने शेर समझकर सोरे को खा लिया। हनुमान जी ने खा लिया था ना, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। जो जिज्ञासा का आदर हुआ, जिज्ञासा का आदर हुआ, उनको वरदान मिला। सभी देवताओं ने उनको वरदान दिया और उस समय से ब्रह्मा जी उनका दूसरा नाम रखा, उनका नाम रखा द्विज। तो जिज्ञासा का आदर करना बहुत जरूरी है। शेर तो कितने सालों से नीचे गिर रहे थे, अगर किसी ने ध्यान दिया तो नहीं दिया था। जिस बच्चे ने ध्यान दिया कि भाई शेर, अगर मान लो बच्चा अपना माता पिता से क्या बोलता कि शेर नीचे तो गिर रहा है, तो माता पिता बोलते भाई बच्चा पागल हो गया, शेर नीचे नहीं गिरा तो ऊपर जाएगा क्या? लेकिन जब शेर के बारे में जिज्ञासा हुई, तभी हमको जाके ये हवाई जहाज में बैठने की सुविधा, सैटेलाइट की सुविधा और अन्य सुविधा हमको वहां से मिली। जिज्ञासा हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम बच्चे अलग अलग कक्षाओं में बैठकर पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट विषय हम अलग अलग पढ़ते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम शिक्षक से प्रश्न कर सकें। कई बच्चे होते हैं एक क्लास के अंदर, यदि मान लो 30 से 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कुछ डल स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। अब जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो आगे आगे चलते रहते हैं, डल स्टूडेंट उनकी आवाज के शोर में दब जाते हैं। मैं उन बच्चों से आज बोलना चाहता हूं जो कमजोर बच्चे, जो अपने आप को कमजोर मानते हैं। भगवान ने सबको दिमाग एक सा दिया है पर यूज नहीं कर पा रहे उसका। सबने उनको एक जैसा दिमाग दिया है सभी बच्चों को, लेकिन हम यूज नहीं कर पाते हैं। जब अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन बोल देता है, सारे उत्तर से बोल देता है, जितने भी होते हैं सब कुछ, लेकिन जो डल स्टूडेंट होता है वो अपने आप को दिन ब दिन कमजोर महसूस करने लगता है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं कि आगे बढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आपको नहीं समझ में आता, आप शिक्षक से एक बार या 10 बार पूछो, तो वो आपको बताएंगे। और जानने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। कभी भी जिज्ञासा आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप रोज सुबह उठे और रात को सोए, तो विचार करें हमेशा मन के अंदर कि आज हमने नया क्या सीखा। हर दिन एक नई बात सीखने की कोशिश करें, नई चीज जानने की कोशिश करें, नए विषय पे बात करने की कोशिश करें। हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक जीडी की क्लासेस लगती है ग्रुप डिस्कशन की, प्लस सामूहिक बैठ कर बात करना होता है ना। जब हम सामूहिक बैठते हैं, आप सभी दोस्तों के साथ जब बैठते हैं, हम किस बात पे बात करते हैं? 99% बच्चे किसी विषय पे बात नहीं करते, वो हमारी अपनी बातें करते हैं, उनकी जो निजी बातें वो करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम किसी विषय को लेकर बात करें, जिससे कि यदि मान लो 5 बच्चे बैठकर बात कर रहे हैं, तो कोई का सुझाव कुछ और होगा, किसी बच्चे का सुझाव कुछ और होगा, और इस सुझाव को लेकर हो सकता है कि नए विषय पे हम कमांड कर सकें। जिज्ञासा के साथ साथ एक होता है धैर्य। धैर्य का मतलब क्या होता है? क्या होता है धैर्य का मतलब? धीरज। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। क्लास के अंदर यदि मान टीचर पढ़ा रहा, टीचर थोड़ा सा भी अगर डांट दिया, तो आजकल के बच्चे जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी उनको आ जाता है। कई बार टीचर से डरते हैं तो सामने नहीं बोल पाते, छुट्टी होने के बाद में वो बोलने की कोशिश जरूर करते हैं। करते हो ना? अभी आपके शिक्षक बैठे हैं, आप कहेंगे नहीं, लेकिन जहां तक अंदाज है मन का भाव हम प्रकट जरूर करते हैं। उसके सूत्र अलग हो जाते हैं मन के भाव को प्रकट करने के लिए। इसलिए हमारे अंदर धैर्य होना जरूरी है। यदि अगर हमारे अंदर धैर्य है, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। हम एक ऐसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं, और हम एक ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कुछ संस्कृति सिखाने के लिए चालू की है। शिक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सब भगवान के बारे में पढ़ते हैं, मत पढ़ो हिंदू होकर। कहीं से हमारे मित्र होते हैं जो इस्लाम मतावलंबी होते हैं, जो अलग धर्म के होते हैं। यदि हम हमारे ग्रंथों को, हम अगर हिंदू हैं तो हम हमारे ग्रंथों को हम भगवान के साथ पढ़ेंगे। अगर कोई और धर्म के लोग हैं और उनको लगता है कि नहीं ये हिंदू का ग्रंथ हम क्यों पढ़े, वही कहानी के रूप में पढ़े। राम को एक कहानी के रूप में पढ़े, रामायण को कहानी के रूप में पढ़े और सीखने की कोशिश करें। धैर्य सबसे बड़ा, अगर हम बात करें धैर्य की, तो राम से बड़ा धैर्य कभी किसी के पास नहीं था। क्या राम के पास धैर्य? एक दशरथ मांझी थे जिन्होंने एक पत्थर मारा पहाड़ को, धैर्य पूर्वक। लोग उसका हंसे,
लेकिन 20 साल तक ढेर कोबरा को पत्थर मारते रहे, पहाड़ को रास्ता छोड़ना पड़ा। एक तो आदमी तू जीत गया, दशरथ मान की जीत हुई, समय लगा, लेकिन धैर्य था उनके पास। राम जी का धैर्य देखिए। राम जी जब वापस आए अयोध्या में, तो शिक्षा पूर्ण करके जब उनको राज्य की बारी आई, और एक तरफ उनको पता चला कि भाई आपको वनवास जाना है, अब ये बस उतारिए, बलतल पे ही और आप वनवास के लिए जाइए। राम जी, मैं राजा बनूंगा, मेरा राज्याभिषेक होगा, इस पर प्रसन्न नहीं है, और मुझे वनवास जाना इस पे दुखी नहीं है, ये धैर्य है। हम हमारे ग्रंथों से काफी चीज सीख सकते हैं, ना हम लोग। हमारे ग्रंथ को हम अच्छे से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वहीं से हमारा विजय का सूत्र निकलने वाला है। हम छात्र, स्टूडेंट लाइफ हमारी होती है, अलग विषयों का हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन जीवन के सूत्र, जीवन में विजय हम कैसे लेकर आए, वो कई बार भूल जाते हैं। आज हम थोड़ा सा पैसा हमारे पास में होता है तो हम क्या करते हैं, ट्यूटर लगाते पढ़ने के लिए, अलग से ट्यूटर लगाते ना पढ़ाने के लिए, कोचिंग लगाते हैं। लेकिन क्या हुआ, राम जी का कोई ट्यूटर आया क्या? राम जी पढ़ने गए, पढ़ाने कोई नहीं आया। गुरुकुल पढ़ने गए, रोगदाई अल्पकाल सब शिक्षा पाई। दशरथ सबसे बड़े थे, इतने बड़े राजा थे, चाहते तो 5 ट्यूटर लगाते चारों भाइयों के लिए, और अपने अयोध्या में बैठकर वो पढ़ते, लेकिन नहीं, वो अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए। कृष्ण भगवान संदीप के आश्रम आए, ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए आए। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जिसका जितना पैसा आए उसका उतना अच्छी कोचिंग हो जाता है। एक कोचिंग का ट्रेंड चल रहा है, शायद आप में से कई बच्चे जो अलग से कोचिंग जाते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब हम किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और पूर्ण रूप से एकाग्र होकर हम उस विद्यालय में पढ़ ले, तो हमको कभी किसी कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। नहीं पड़ती ना कोचिंग जरूरत, कई बच्चे जो कोचिंग जाते हैं। कोचिंग एक ट्रेंड है, एक फैशन बन गया है हमारे दौर में। जैसे कपड़ों का फैशन आता है, हर चीज का फैशन आता है, तो कोचिंग का फैशन आ गया। यदि मान लो 4 बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, 3 उनके ग्रुप में, 3 नहीं जा रहे, तो उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमको भी कोचिंग जाना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पे होंगे, सही दिशा में होंगे। लेकिन यदि मान लो आप विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, सब शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, एकाग्र होकर एकाग्र भाव से आप पढ़ लें, तो आपको कभी भी कोचिंग की जरूरत नहीं लगेगी, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। मैं वापस से वहीं पर आता हूं, इस मानस भवन में आज हम खड़े हुए। रामचरित मानस से हम काफी चीज सीख सकते हैं। दशरथ जी, राम जी के यहाँ पर क्या था, हर चीज पड़ी थी उस समय में। जितने भी बड़े बड़े राजा थे, सभी सूर्यवंशी वहां पर आए, सभी राम जी के उसमें थे, वंश में। लेकिन एक बात हमेशा मेरे मन में रहती है कि जब राम जी को वनवास मिला और राम जी वनवास के लिए गए, तो बाकी के राजाओं को भी तो